Hello class 8th, how are you all? In the previous video, we had studied about the physical properties of metals and non-metals. And we also differentiated between the two according to their physical properties. In this video, we are going to study about the chemical properties. How do these metals and non-metals react chemically and how can we differentiate between them? Chemically, we will study about the four reaction. As you can see, I have already mentioned reaction with oxygen, then reaction with water, metals and non-metals दोनों के बारे में है, reaction with acids and last is reaction with base. तो इन फोर हेडिंग्स के अंडर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शन को समझेंगे. पहला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन. रिएक्शन विद ऑक्सीजन मतलब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, सबको पता है, और हमको ये भी समझना पड़ेगा कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन मीन्स बर्निंग. एनीथिंग विच बर्न्स इज एक्चुअली रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन. तो जब हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन की बात करते हैं तो और मेटल्स की बात करते हैं स्पेशली, तो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स कुछ मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम है और पोटाशियम है. ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बर्न करते हैं. मतलब इनको आप रूम टेम्परेचर पे भी अगर आप सोडियम को छोड़ दोगे एयर से कांटेक्ट करके, इट रिएक्ट्स और इट कैन कैच फायर. इसीलिए सोडियम और पोटाशियम को हम केरोसिन में स्टोर करते हैं. एक और एक्सपेरिमेंट है जो कि हम लैब में करते हैं फॉर क्लास 8. आई विल शो इट हियर. वो एक्सपेरिमेंट है मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन को अगर हम इस तरह टोंग से पकड़ के उसको हम फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो ऑब्वियसली इट इज़ रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, तो वो एक वाइट डार्जलिंग फ्लेम देगा. एंड ये सिर्फ मैग्नीशियम रिबन ही वाइट डार्जलिंग फ्लेम देता है. और फिर ये रिबन बर्न होके वाइट ऐश देता है, और वो वाइट ऐश कुछ नहीं है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है. यानी मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड. और जब हम इस ऐश को, ये वाइट ऐश को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करके इसको हम लिटमस से टेस्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि दिस इज़ अ बेस, यानी कि रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इन दिस. यानी कि मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो दे आर फॉर्मिंग बेसिक ऑक्साइड. इसी तरह सोडियम भी जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, इट इज़ ऑल्सो फॉर्मिंग अ बेसिक ऑक्साइड. कुछ मेटल्स जो लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि कॉपर या आयरन, इनको बहुत हाई टेम्परेचर पे हमको हीट करना पड़ता है तभी ये बर्न करते हैं, तभी ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन, मगर फिर भी ये बर्न नहीं करते, दे डू नॉट बर्न, मगर रिएक्ट तभी करते हैं जब इनको हम बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं और बहुत हीट करते हैं. दूसरा, अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, कि नॉन मेटल्स भी किस तरह से ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं. उसके लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट है वो हम समझने की कोशिश करेंगे. एंड वन मोर थिंग, आई हैव गिवन द लिंक ऑफ सम यूट्यूब वीडियोज़ विच यू कैन सी दैट हाउ द एक्सपेरिमेंट्स इज़ बीइंग कैरिड आउट, और वो ज़्यादा समझ में आएगा आपको वो वीडियो के थ्रू, क्योंकि दे आर लाइव एक्सपेरिमेंट्स. तो यहाँ पर देखो, एक इसमें हमने सल्फ़र लिया है. सल्फ़र इज़ अ नॉन मेटल, और ये इस स्पून को हम बोलते हैं डी फ्लैग्रेटिंग स्पून बोलते हैं इसको. और इसको हम जब पहले हम इसको हीट करेंगे, और हीट करके जब जैसे ही ये बंसन बर्नर के ऊपर इसको हम हीट करेंगे और जैसे ही ये बर्न करना स्टार्ट कर देगा, वैसे ही हम इसको ग्लास जार में डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे लिड से, ताकि जो गैस या फ्यूम्स निकल रही हैं वो उस जार में बंद हो जाए. उसके बाद फिर हम उसमें थोड़ा सा वाटर डालेंगे
और क्विकली इसके लिड को रिप्लेस कर देंगे ताकि गैस बाहर नहीं निकल पाए। एंड देन जो भी वाटर है उसको इससे अच्छे से हम इसको शेक करेंगे जार को ताकि ये डिज़ोल्व हो जाए, और फिर हम इससे लिटमस टेस्ट करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि ये जो गैसियस फॉर्म थी वो वाटर से रिएक्ट करते एसिड बनाया या बेस बनाया। तो हम देखेंगे हमारा ब्लू लिटमस इसमें रेड हो जाता है, यानी कि जो वाटर बन रहा है दैट इज़ एसिडिक, और इसका मतलब जो ऑक्साइड भी बना है दैट इज़ ऑल्सो एसिडिक। इसका हम रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। व्हेन सल्फ़र रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स सल्फ़र डाइऑक्साइड। और ये एसिडिक क्यों है? क्योंकि जब हमने वाटर डाला सल्फ़र डाइऑक्साइड, वो जो गैस थी जार के अंदर जो गैस थी वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस थी, और जब हमने उसमें वाटर डाला तो ये किस में कन्वर्ट हो गई? सल्फ्यूरस एसिड। और जब हमने इसमें लिटमस टेस्ट किया तो हमने देखा कि ब्लू लिटमस इज़ टर्निंग टू रेड। इसी तरह फॉस्फोरस ऑल्सो रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। दिस इज़ ऑल्सो वन एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि इसको भी जब हम पानी से डिज़ोल्व करेंगे तो वी विल गेट फॉस्फोरिक एसिड। नाउ वी विल कम, ये हो गया हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिएक्शन विद वाटर। वाटर से कैसे रिएक्ट होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो जो बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, जो बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम या पोटेशियम या कैल्शियम, ये बहुत रिएक्टिव हैं। तो ये हाईली रिएक्टिव हैं, और ये वाटर से जब हम इनको रिएक्ट कराते हैं तो ये विगरस रिएक्शन देते हैं एंड बहुत सारी हीट रिलीज़ होती है। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये रिएक्शन इस तरह से होता है, सोडियम प्लस वाटर गिव्स आउट NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है प्लस हीट। इसी तरह पोटेशियम भी रिएक्ट करता है वाटर से विगरसली, और कैल्शियम भी। मैग्नीशियम जो है वो केवल हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, और उसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। एल्युमिनियम जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है, और एल्युमिनियम से वाटर से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है Al2O3, जो कि उसके ऊपर एक कवरिंग बनाती है, और हाइड्रोजन गैस इसमें भी रिलीज़ होती है। जिंक केवल स्टीम से रिएक्ट करता है, बिकॉज जिंक इज़ लेस रिएक्टिव। वो केवल स्टीम से ही रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। आयरन के बारे में, इट रिएक्ट्स विद स्टीम ओनली, और सिर्फ स्टीम से ये भी रिएक्ट करता है, मगर तब रिएक्ट करता है जब इसको भी बहुत हीट किया जाता है, तब जाके वो रिएक्ट करता है। और जो लीस्ट रिएक्टिव हैं, जो बहुत ज़्यादा कम रिएक्ट करते हैं, कॉपर, गोल्ड और प्लैटिनम, ये इनका कोई रिएक्शन नहीं होता वाटर से। इसी तरह नॉन मेटल्स भी वाटर से रिएक्ट नहीं करते। थर्ड सेक्शन है रिएक्शन विद एसिड्स। अब हम देखेंगे एसिड से मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरह बिहेव करते हैं। तो मेटल्स में सारे मेटल्स अलग अलग तरीके से एसिड से रिएक्ट करते हैं। जैसे जो बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं वो तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी रिएक्ट कर देते हैं और सॉल्ट बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। इसी तरह आयरन भी जब HCl से रिएक्ट करता है तो वो भी सॉल्ट बनाता है, फेरस क्लोराइड, और एसिड रिलीज़ होता है। तो एक जनरल हम इक्वेशन बना सकते हैं, केमिकल इक्वेशन, कि मेटल प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एल्युमिनियम भी जब HCl से रिएक्ट करता है तो हमें एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देता है। इसी तरह मैग्नीशियम जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो हमको ये मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन देता है। और यही रीज़न है कि ये सारे मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं। तो हम कर्ड या पिकल्स, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि कर्ड और पिकल को हम मेटालिक यूटेंसिल्स में क्यों नहीं स्टोर करते। वो रीज़न यही है कि जो कर्ड और पिकल हैं उनमें एसिड होता है, और वो एसिड उन कंटेनर्स के मेटल से रिएक्ट करके पॉइजनस सब्सटेंसेस बना सकता है। इसलिए हम कर्ड और पिकल्स को मेटालिक कंटेनर्स में नहीं रखते। नॉन मेटल्स के बारे में ये है कि दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। नाउ वी विल टॉक अबाउट
द रिएक्शन विद द बेसिस। रिएक्शन विद बेसिस में कुछ ही मेटल्स ऐसे हैं जैसे एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। मगर जो नॉन मेटल्स हैं उनका रिएक्शन जो है वो NaOH से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और वो आपको नहीं अभी इस क्लास में पढ़ना है। सेकेंड थिंग वी हैव टू स्टडी अबाउट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। जैसे आपने देखा कि हर मेटल अलग अलग तरीके से एसिड या फिर ऑक्सीजन या वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कुछ मेटल्स बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। तो कुछ जो मेटल्स बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं या मोस्ट रिएक्टिव हैं उनको एक सीरीज़ में हमने लगा दिया है, मतलब एक सीरीज़ में जिसमें कि मोस्ट रिएक्टिव सबसे ऊपर और लीस्ट रिएक्टिव सबसे नीचे, यानी कि डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज़ में हमने उसको लगा दिया। उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटाशियम, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर और गोल्ड। तो इसमें सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? सिल्वर और फिर गोल्ड। गोल्ड सिल्वर से भी ज़्यादा लेस रिएक्टिव है। ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव होंगे सीरीज़ में और नीचे वाले कम रिएक्टिव होंगे। हाइड्रोजन को इसमें प्लेस किया है क्योंकि ये मेटल तो नहीं है मगर फिर भी ये पॉजिटिव आयन बनाता है, इसलिए हमने इस सीरीज़ में हाइड्रोजन को भी प्लेस किया हुआ है। तो इससे आप कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ दिस एक्सपेरिमेंट? ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें एक ब्लू कलर का लिक्विड है टेस्ट ट्यूब में और एक आयरन की नेल पड़ी हुई है। ब्लू कलर का लिक्विड है कॉपर सल्फेट और ये जो आयरन नेल है वो इसके अंदर पड़ी हुई है। जब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और ये आयरन नेल हमने पहले अच्छे से सैंड पेपर से क्लीन करके फिर हमने इसको कॉपर सल्फेट में डाला है, और जब इसको हम 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे तो हम फिर नेल को निकालेंगे तो वी विल सी द डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द नेल। हम ये देखेंगे कि एक रस्टी सा कुछ नेल के ऊपर आ गया है। एक्चुअली वो ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, जो ब्लू लिक्विड था वो आयरन सल्फेट बना देता है और कॉपर जो डिपॉजिट हो गया है आयरन नेल के ऊपर, यानी उसने कॉपर को फ्री कर दिया है। यानी कि आप ध्यान से देखिए तो ये आयरन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्ट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद बैठ गया वहाँ पर और आयरन सल्फेट बना दिया। मतलब ये जो लिक्विड ब्लू कलर का था वो धीरे धीरे ग्रीन कलर का हो जाता है क्योंकि आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन होता है। तो दिस इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच वन मेटल इज डिस्प्लेसिंग अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये ऐसा नहीं होगा कि कोई भी मेटल किसी भी मेटल के सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर दे। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव के सॉल्ट से ही उसको डिस्प्लेस कर पाएगी। तो ये कौन तय करेगा? ये हम रिएक्टिविटी सीरीज से समझ पाएंगे कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि आयरन को ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए कॉपर से, तो आयरन को कॉपर के ऊपर होना चाहिए। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में चेक करिए, आयरन क्या कॉपर से ऊपर है? यस, कॉपर यहाँ है और आयरन यहाँ है, यानी कि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसी तरह अगर हम ये चाहें कि कॉपर को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दें तो क्या कोई रिएक्शन होगी? कॉपर और जिंक की पोजीशन देखिए, कॉपर नीचे है और जिंक कहाँ है? ऊपर है। यानी जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। तो क्या कम रिएक्टिव वाला ज़्यादा रिएक्टिव वाले के सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। इसी तरह एक और रिएक्शन है
मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। अब मैग्नीशियम को अगर हम इस सीरीज़ में देखें कि मैग्नीशियम कॉपर से ऊपर है या नीचे, मैग्नीशियम अगर कॉपर से ऊपर होगा तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ऊपर है और कॉपर नीचे, तो मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट, एंड वो उसको हटा के उसकी जगह पर बैठ सकता है, यानी कि दिस रिएक्शन इज़ पॉसिबल। मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर, और इसको ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी नहीं है, वो हमको ये सीरीज़ समझनी पड़ेगी और याद भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम भी बनाया था ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, बट बुक का डायग्राम ज़्यादा क्लियर था इसलिए मैंने डायग्राम बनाया। इसी तरह एक रिएक्शन और है कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। अब आप देखिए कॉपर और आयरन की पोजीशन देखिए, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। तो क्या कॉपर आयरन सल्फेट के सॉल्ट से आयरन को डिस्प्लेस कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन इज़ ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। So I hope you have understood this concept of displacement reaction and this concept of reactivity series. ये आपके असाइनमेंट में भी मैंने टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, और यहाँ पे भी मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई हुई है। तो इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू रिप्ले दिस वीडियो so that you get to understand what is reactivity series, because इसको नहीं समझेंगे तो displacement reaction समझ में नहीं आएगा, and that is important. So I hope we have done this. In the next video we will complete the chapter. Okay, then thank you.